नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। देखो अपना चैप्टर चल रहा था सेकंड, ठीक है। चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था। इसका क्या नाम है? हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ, यही नाम है ना? यस मैडम। हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। देखो हमारे आसपास में जो भी पदार्थ है उनमें से शुद्ध कौन सा है? इसके अलावा अपन ने देखा था मिश्रण क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं आज मिश्रण में अपन ने लास्ट में देखा था कि जो मिश्रण होता है उससे छानना, जैसे शुद्ध पदार्थ को अलग करते हैं किस विधि से करते हैं अपन? निस्यंदन या छानना। आज पढ़ेंगे अपन विधि। आज क्या पढ़ेंगे आपका? विधि। अब देखो विलयन में और मिश्रण में क्या होता है आपका? ज्यादा फर्क नहीं है आपका विलयन में और मिश्रण में। देखो अपन देख रहे हैं विलयन। अब देखो मिश्रण में देखा था अपन ने, कोई भी दो पदार्थ, तीन पदार्थ, चार पदार्थों को आप मिला देते हो तो वो मिश्रण क्या हो जाता है आपका? मिश्रण। विलयन में क्या होगा? दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे क्या कहेंगे अपन? विलयन कहेंगे। समांगी का मतलब जैसे आपने क्या किया, एक बर्तन लिया है, उसमें क्या डाला आपने? पानी और चीनी डाल दिया। ये तो पानी है और साथ में आपने क्या कर दिया? चीनी या शक्कर डाल दिया। शर्करा भी बोलते हैं अपन साइंस की भाषा में। अब थोड़ी देर बाद में वो घुल जाएंगे तो आपको ये नजर नहीं आएगा कि पानी कहाँ गया और चीनी कहाँ गई। वो क्या बन जाएगा आपका? विलयन बन जाएगा। मिश्र धातु में तो ऐसे होता है। मिश्र धातु में ऐसे थोड़ी ना होता। मिश्र धातु के अंदर क्या होता है आपके? मिश्रण तो होता है, समांगी मिश्रण। मिश्र धातु समांगी मिश्रण। हाँ ये तो कह सकते हो, मिश्र धातु समांगी मिश्रण, ये सेंटेंस तो लगा सकते हो। तो मिश्र धातु भी क्या है? एक तरह से विलयन का प्रकार है, पर वो किसका किस में विलयन है? द्रव का द्रव में विलयन ना होगी, किसका? आपका ठोस का ठोस में। भाई धातुएं कैसी होती है आपकी? ठोस होती है। तो ठोस में ठोस का समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या दोगे आप? मिश्र धातु, ठीक है। अब अगर विलयन की बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण मतलब इस तरीके से मिलाया कि अपन उनको क्या कर सकते हैं? आसानी से अलग नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा आपका? विलयन कहलाएगा, ठीक है। जैसे अपन क्या करते हैं? नींबू पानी बनाते हैं। नींबू पानी किसका उदाहरण है आपका? विलयन का। नींबू पानी लिख सकते हो आप। नींबू पानी किसका उदाहरण है आपका? विलयन का, ठीक है। इसके अलावा और उदाहरण देखो। चीनी और चीनी देख लिया। इसके अलावा आप जो सोडा वाटर पीते हो ना, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है आपका? मीठा पानी और क्या होती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये भी क्या आपका? समांगी मिश्रण है। तो जो समांगी विलयन है तो दो या दो से अधिक पदार्थों को आप आपस में मिलाओ और वो आपस में एक दूसरे में घुल जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका? विलयन। अब देखो यहाँ दो तीन चीजें निकल के आती है उसमें। देखो विलयन में दो पदार्थ होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलय। इनको अच्छे से समझ लेना। जो आपका विलयन होगा, कोई भी विलयन होगा, किसी का भी विलयन होगा, विलयन में दो पदार्थ होंगे। विलयन किस किस से मिलकर बना होता है? विलायक, एक होगा विलायक और दूसरा क्या होगा आपका? विलय। अब इन दोनों को समझ लो, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा आपका? विलयन। विलायक और विलय को मिला के क्या बनाते हैं अपन? विलयन। विलायक का मतलब जिसमें घोलते हैं, जिसमें घोलते हैं। सिंपल से सिंपल समझा रही हूं, देखो घोलते हैं। जैसे आपने पानी लिया, पानी क्या है आपका? विलायक है। विलायक ज्यादा मात्रा में होता है। विलायक क्या होगा? ज्यादा मात्रा में होता है। इन दो तीन चीजों को अगर माइंड में रखोगे वो कई बार क्वेश्चन पूछता है
विलायक और विलेय में क्या अंतर है? विलायक जिसमें घोलते हैं, जिसमें घोलते हैं, यहां में लगाओ, ठीक है। ज्यादा मात्रा में होगा विलेय, जो घुलता है, जो घुलता है वो क्या हो जाएगा? विलेय। जैसे अब आप आज बना रहे नींबू पानी, नींबू पानी में क्या ले लिया? ये तो पानी ले लिया। पानी कौन है आपका? बोलो। विलायक। वेरी गुड। पानी कौन है आपका? विलायक। अब इसमें क्या डाल दिया अपन ने? चीनी डाल दी, नींबू डाल दिया, ठीक है, नमक डाल दो, काली मिर्च डाल दो, ठीक है। हाँ, तो अब देखो आप सबसे ज्यादा कौन है? पानी। ऐसे थोड़ी ना आप 1 किलो चीनी में 1 गिलास पानी डाल देंगे, नहीं है ना, ठीक है। नींबू भी थोड़ा सा डालेंगे, एक गिलास में तो आप आधा नींबू डालोगे। अगर ज्यादा बना रहे हो तो 1 पूरा नींबू डाल दोगे, 2-3 गिलास बना रहे हो तो। विलायक वो होता है जो घोलता है, विलेय वो होता है जो घुलता है। नींबू क्या है? इसमें विलेय है। चीनी का है आपका विलेय। अगर काली मिर्च डाल रहे हो तो वो विलेय नहीं होगी, है तो वो विलेय, पर वो घुलती नहीं, ऊपर तैरती है, क्योंकि वो कैसी होती है? द्रव अवस्था में, सॉरी ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। तो समझ गए विलयन किन किन से मिलता है? विलायक और विलेय मिलकर क्या बनाते हैं? आपका विलयन का निर्माण करते हैं। ये माइंड में सेट कर लो, कभी नहीं भूलना है। अब उदाहरण देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। वो पूछेगा जो आपके अपन शीतल पेय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोका कोला, जो जो क्या क्या बोलते हो आप लोग, वो सारे क्या होते हैं? आपके विलयन होते हैं। अब इनमें क्या क्या होता है? मीठा हो जाएगा, सोडा हो जाएगा, और क्या हो जाएगी? ये ध्यान रखना। जैसे आप इसको मिलाते हो तो झाग से बाहर आते हैं, क्योंकि उसमें कौन सी गैस होती है आपकी? CO2, ठीक है। इसके अलावा वायु क्या है आपका? गैसों का विलयन है। वायु भी क्या? मिश्रण भी है, विलयन भी है। वायु क्या है आपका? मिश्रण भी है। कैसा मिश्रण है आपका? विषमांगी, क्योंकि अलग अलग मात्रा में है। वायु क्या? मिश्रण भी है, और क्या आपका? विलयन भी है। वायु क्या है आपका? विलयन भी है और मिश्रण भी है, ठीक है। और इसमें विलायक कौन होगा वायु में? बताओ, समझो। वायु क्या बोला मैंने? वायु के लिए वायु क्या आपका? विलयन है। विलयन में कौन कौन होते हैं? विलायक और विलेय, ठीक है। तो वायु में सबसे ज्यादा मात्रा में जो भी गैस होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी विलायक। वायु में नाइट्रोजन होती है, ये तो नाइट्रोजन है, और 21% कौन है आपकी? ऑक्सीजन। 0.03% कौन है? CO2, और बाकी अन्य। तो वायु में विलायक कौन है? नाइट्रोजन गैस, जो ज्यादा मात्रा। अब तो समझ में आ गया होगा आपको, नहीं भूलोगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं विलयन के गुण। अगली हेडिंग है आपकी विलयन के गुण क्या क्या होते हैं। देखो आपका होमवर्क यही है जो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ ना, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इस वीडियो को देख देख के आप नोट्स बनाओ, जैसे मैंने बोला है, ठीक है। 2 क्वेश्चन भी दिए थे कल मैंने, वो किए होंगे आप लोगों ने। अब देखते हैं विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। तो अगली हेडिंग है आपकी विलयन के गुण। जो एक विलयन होगा उसमें क्या क्या गुण होंगे, जिसके आधार पर अपन कह सके कि ये विलयन है। कैसा होगा? समांगी मिश्रण होगा। विलयन क्या होगा आपका? समांगी होगा। समांगी मिश्रण, समांगी मतलब समझ गए? ऐसा मिश्रण जिसमें सारे तत्व इस तरीके से मिक्स हो गए कि अपन को सब एक जैसे लग रहे। विलयन के कण को अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते। देखो विलयन के कण, विलयन के कण नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। समझो इसे। जैसे आपने क्या कर दिया, आज क्या किया आपने? चीनी और नमक को घोल लिया, ठीक है, पानी में घोलोगे। अब क्या उनको आप ये देख के आंखें फाड़ फाड़ के देखो, ये पता चलेगा कि चीनी कौन सी है, नमक कौन सा है, पानी कौन सा है।
तो जो विलयन होता है समांगी हो गया, भूल गया, एक मिस हो गया, और अपन आंखों से उसको नहीं देख सकते। क्या कर सकते हैं? उसको आंखों से अपन नहीं देख सकते। अब देखो, विलयन में से प्रकाश गुजारने पर, विलयन में से प्रकाश गुजारने पर वह प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाता है, प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाता है। इस पॉइंट को समझो, क्या कह रहा है? विलयन में से आप प्रकाश गुजार के टॉर्च गुजार दो, सूर्य के प्रकाश के अंदर रख दो, तो विलयन में से प्रकाश गुजारेंगे तो वो जो किरणें जा रही है उनको फैलाएगा नहीं। कौन नहीं फैलाएगा? आपका विलयन फैलाएगा नहीं, जिसकी वजह से अपन को वो दिखेगा नहीं। जैसे आपने एक गिलास लिया, उसमें पानी डाला है, ठीक है, अब उसमें से आप प्रकाश गुजार रहे हो, पानी है, चीनी है, तो वो अपन को दिखेगा क्यों नहीं? विलयन के कण नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसका जवाब ये दे रहा है, क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि जैसे भाई अपन को कोई वस्तु क्यों दिख रही है, जैसे मैं आपको क्यों दिख रही हूँ, मुझे आप क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मेरे आंखों से क्या निकल रही है? किरणें निकल रही है, आपके पास जा रही है, टकरा रही है और वापस आ रही है। तो विलयन में से प्रकाश गुजारने पर वो उसको फैलाएगा नहीं। जैसे यहाँ एक प्रकाश की किरण आती गिरी, ठीक है, यहाँ से टकराई और फैल गई, तो वो दिख जाएगी। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो क्या होगा? आपके कण नहीं दिखेगी। इसीलिए विलयन के कण आपको क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उनके मार्ग में से जो प्रकाश आता है उसको वो क्या करती है? आपकी गुजारती नहीं है और आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये कारण है आपका इसका, ठीक है। और देखते हैं अगला गुण क्या होता है। अगला गुण क्या होता है विलयन का? विलयन को निस्यंदन विधि से विलयन को निस्यंदन विधि से अलग नहीं कर सकते। क्या कह रहा है कि अगर अपन विलयन को छानना चाहे, तो अपन अलग नहीं कर सकते। जैसे अपन ने चीनी और पानी को मिक्स किया, ठीक है, मिक्स किया, उसको वो घुलेगी नहीं, फिल्टर पेपर से चलनी से छान सकते हो। पर विलयन को अगर आप छानना चाहो, भाई चीनी अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, जो भी आपने डाला है नमक वो अलग हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या थे आपके विलयन के गुण, ठीक है। अब अपन एक शब्द पढ़ेंगे सांद्रता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आएगी तो जिंदगी भर नहीं आएगी, और समझ में आ गई तो एक बार में आ जाएगी। सांद्रता क्या होती है? कंसंट्रेशन। जैसे कोई पदार्थ है वो शुद्ध है, ठीक है, कंसंट्रेशन में सांद्रता को किस आधार पे देखते हैं? जैसे मेरे पास ये पानी है, ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया, तो वो क्या आपका शुद्ध है। शुद्ध का मतलब प्योर है, सांद्रता, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पानी वाले बर्तन में मैंने कुछ मिला दिया, तो सांद्रता या कंसंट्रेशन का मतलब है कि वो पदार्थ कितना शुद्ध है, उसमें दूसरे पदार्थ कितनी मात्रा में मिले हुए हैं, ठीक है। अब इसको अपन अगर परिभाषित करना चाहे सांद्रता को, तो इसकी कई परिभाषाएं दे रखी है। क्या दे रखी है? विलयन का आयतन है, उसमें कितना पदार्थ मिले। जैसे अगर सांद्रता को अपन एक शब्द में देखना चाहे तो सांद्रता की बहुत सारी परिभाषाएं आएगी। इसके आधार पर आपके झिल्लियों के प्रकार भी देखेंगे। जैसे सांद्रता है विलेय बटा विलायक इंटू 1000। ये क्या हो गया? किसी विलायक में कितना विलेय घुला है उसको
उसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो क्या कहलाएगी, उसकी सांद्रता। तो ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है जो अपन कल डिटेल से देखेंगे। आज इतना सा देख लो कि सांद्रता का मतलब ये है किसी विलायक में विलेय कितनी मात्रा में घुला हुआ है। जैसे कई बार आपके एक शब्द आएगा ये सांद्र H2SO4, तनु H2SO4। तनु का मतलब उसमें पानी मिलाया हुआ है और सांद्र का मतलब वो बिल्कुल प्योर है। तो अपन इसको कल डिटेल से देखेंगे। अब आज आप क्या करोगे, जो विलेय के गुण हैं उनको लिखोगे और जो मैं ये बनाती हूँ इसको देख देख के आप नोट्स बना लेना, तो आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। थैंक यू।